नमस्कार किसान भाई, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है हमारे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे किसान भाई गन्ने के साथ साथ धान और गेहूं की खेती करते हैं। किसान भाई, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारी धान की फसल है इस समय बालियां निकल चुकी हैं और निकल रही हैं। और इसी समय होता क्या है किसान भाइयों कि हम अपनी फसल को बहुत अच्छे तरह से पालते हैं और जब लास्ट समय होता है, कटाई का समय होता है, उस समय पे हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमारी जो अच्छी खासी फसल होती है, अच्छी खासी जो हमें पैदावार देने की लग रही होती है, बस थोड़ी सी गलती क्या करती है, हम 20 से 30% पैदावार जो है अपनी फसल की घटा लेते हैं। अब किसान भाइयों, अभी धान की फसल है और इसमें बालियां निकल रही हैं, बस यहीं पे गलती हम क्या कर देते हैं किसान भाइयों। होता क्या है कि शुरुआती समय में जो प्रांगण की अवस्था होती है उस समय हमारी बालियां निकल रही हैं, तो बालियों के ऊपर होता क्या किसान भाइयों, फूल जैसी फ्लावरिंग की अवस्था होती है और बालियों में दूध बन रहा होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी हमने हाथ लगाया बाली में तो देख रहे हैं किस प्रकार से इस पर जो ऊपर फ्लावरिंग हुई है वो किस प्रकार से झड़ के जो हाथ में लग रही है। अब होता क्या, ऐसे पूरी तरह से पूरे खेत में आता और किसान भाई क्या करते हैं, देखा देखी दुकान पे जाते हैं और दुकानदारों से स्प्रे लाकर अपने खेत में करते रहते हैं। अगर आपके खेत में समस्या आ रही है किसी प्रकार की, जैसे कि सफ़ेद बालियां होना, काली बालियां होना या हल्दी रोग, इस प्रकार की अगर समस्या आ रही तब तो आप स्प्रे करते हैं, कोई दिक्कत। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि लास्ट समय पे बेवजह स्प्रे करते हैं जिससे कि उनको लगता है हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। उसका नुकसान क्या देखने को मिलता है किसान भाई, सबसे एक नुकसान जो है, आपको 3 बातें बताएंगे जो आपको इस समय पे नुकसान देती हैं। नंबर 1 जो है, बिना काम की, बिना बेसमय की स्प्रे करना जिसका कोई महत्व नहीं होता है। उससे क्या होता है कि स्प्रे आप करते हैं तो वो जो बालियों पे इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि जो फ्लावरिंग की अवस्था होती है इससे जो है ऊपर के फूल जो इसमें होते हैं वो झड़ जाते हैं और दाना पूरी तरह से बनता नहीं है। और बेवजह की हुई स्प्रे से ये फ़र्क पड़ता है कि दाने में छिलका जो है ज़्यादा आ जाता, दाना नहीं बनता है, इस प्रकार की समस्या आती है। दूसरा किसान भाइयों क्या होता है कि किसान भाई यहीं पर जो पानी का सिस्टम होता उसको नहीं सही से मेंटेन कर पाते। किसान भाई, अगर इस समय पे आप अत्यधिक पानी रखते हैं अपने खेत में तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है कि ज़्यादा पानी रखने की वजह से आपके खेत में हल्दी रोग जैसे जो रोग हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा पानी होगा तभी हल्दी रोग आपके खेत में आता है। पानी को किसान भाइयों मेंटेन करना और कम पानी रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। दूसरा काम, अब जो तीसरा काम है किसान भाइयों वो क्या होता है कि किसान भाई यहाँ पे जब पोटास की तो ज़रूरत पड़ती, पोटास कोई नुकसानदायक नहीं होती। पोटास डालते हैं उसके साथ साथ यूरिया का भी प्रयोग करते हैं जो कि फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यूरिया क्या करती है किसान भाई, यूरिया जब डालेंगे तो धान की एकदम से ग्रोथ को जो बढ़ा देती है और जो बालियां वो छोटी रह जाती हैं और उसमें छिलका ज़्यादा आ जाता है, दाना कम बनता है और खोखलापन हो जाता है। इस प्रकार से 20 से 30% जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। इन चीज़ों से इस समय यूरिया का प्रयोग करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। तो किसान भी अगर आप इन 3 चीज़ों का इस समय पे ध्यान देते हैं तो आपकी फसल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन निकाल कर देगी। तो किसान भाइयों, आपको ये 3 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी। नंबर 1 किसान भाइयों, आपको बिना किसी भी कोई भी अगर आपकी फसल में रोग नहीं तो आपको कोई स्प्रे नहीं करनी। दूसरा किसान भाइयों, आपको पानी जो है मेंटेन कर रखना है, अत्यधिक पानी नहीं होना चाहिए खेत में। तीसरा, आपको यूरिया का इस समय प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।